आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीज़न का हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें असर्शन हमें दे रखी है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है सिर्फ डेड होस्ट के अंदर रह सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब ये तो हम जानते हैं कि इकोसिस्टम नेचर का एक ऐसा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसमें कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग स्पीशीज़ के आपस में मिलकर रहते हैं और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से उस इकोसिस्टम की बायोटिक कम्युनिटी बनती है। अब एक कम्युनिटी के अंदर क्योंकि अलग अलग तरह के कई ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, तो हमें इनके बीच में कई सारी इंटरेक्शंस देखने को मिलेंगी और ये इंटरेक्शंस भी काफ़ी वेरी कर सकते हैं, इनका नेचर अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर बात की गई है पैरासिटिज्म की। तो पैरासिटिज्म एक ऐसी इंटरेक्शन होती है जिसमें एक जो होता है पैरासाइट, इसको तो फ़ायदा होता है, पैरासाइट के लिए ये इंटरेक्शन बेनिफिशियल होती है और ये पैरासाइट बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रहता है अपने होस्ट के साथ और होस्ट के लिए ये नुकसानदायक होती है, डेट्रीमेंटल होती है। क्यों? क्योंकि पैरासिटिज्म एक ऐसी इंटरेक्शन है जहाँ पर जो ये पैरासाइट है ये होस्ट की बॉडी के ऊपर या अंदर ही रहता है और फ्री में ये यहाँ पे शेल्टर और न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीका है, स्कीम तो ये बहुत अच्छी है कि कुछ करना नहीं है और बस होस्ट के ऊपर रहना है, होस्ट की बॉडी के ऊपर या अंदर, और फ्री में सब कुछ मिलता रहेगा। तो कई सारे टेक्सोनोमिक ग्रुप्स में ये पैरासिटिज्म हमें देखने को मिलता है और हम ये भी देखते हैं कि होस्ट जब अपने आप को इवॉल्व करते हैं पैरासाइट से बचने के लिए ताकि उन्हें नुकसान ना हो, तो ये पैरासाइट इतने चालाक हैं, इतने क्लोजली एसोसिएटेड हैं ये होस्ट के साथ कि ये भी साथ साथ इवॉल्व कर जाते हैं होस्ट को चकमा देने के लिए। लेकिन कोई भी नेचर हम देखते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो दो तरीके का हो सकता है, एक ऑब्लिगेट और एक फैकल्टेटिव। इन दोनों टर्म्स का यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं। ऑब्लिगेट जब हम कहते हैं तो यानी इसको ये कंडीशन चाहिए ही चाहिए, अगर ऑब्लिगेट है मतलब कि वो उस चीज़ के बिना रह ही नहीं सकता, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी ऐसा पैरासाइट हो गया कि जिसको अगर होस्ट नहीं मिलता है तो वो होस्ट के बिना रहेगा ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है उसके पास। जबकि फैकल्टेटिव वो होते हैं जो फ्री लिविंग भी रह सकते हैं लेकिन होस्ट मिल जाए तो बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है डेड होस्ट पे रहते हैं। अब इस स्टेटमेंट का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि अगर किसी डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा तो उसको शेल्टर या न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो कोई न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं होती है, कोई डाइजेशन नहीं होता है, ऐसा कुछ चलता ही नहीं है, सारी फिजियोलॉजी ही बंद है। तो जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं उनको हम पैरासाइट नहीं कहते, उनको हम सेपरोट्रोफ कहते हैं। और डेड होस्ट पे रहने वाला पैरासाइट कोई मतलब ही नहीं बनता है इसका, क्योंकि होस्ट जब खुद अलाइव होगा तभी वो शेल्टर या न्यूट्रिशन किसी दूसरे को प्रोवाइड कर सकता है। उसी तरह से दूसरी स्टेटमेंट में यहाँ पर हमारी गलत है, लिखा हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपस में इकट्ठे रहते हैं साथ में लेकिन एक दूसरे को वो हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इसे एंटागोनिज्म कहा जाता है। अब वैसे तो तरह तरह की हमारे पास इंटरेक्शंस होती हैं इकोसिस्टम्स के अंदर बायोटिक कम्युनिटी के डिफरेंट मेंबर्स के बीच, कुछ दोनों को फ़ायदा करती हैं, कुछ दोनों को नुकसान करती हैं, कुछ एक को फ़ायदा एक को नुकसान करती हैं, किसी में दोनों में से किसी एक पार्टी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एंटागोनिज्म ये यहाँ पर टर्म बिल्कुल गलत है। अब जब उन दोनों को ही नुकसान हो रहा है तो दोनों आपस में साथ में रहेंगे ही क्यों? तो इस तरह की कोई इंटरेक्शन हमें मिलती नहीं है कि बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रहते हों और साथ में ग्रो करते हों और साथ में रहते हों और दोनों को ही नुकसान हो, क्योंकि ये तो नेचर में डेवलप ही नहीं होगी ऐसी चीज़। हाँ, लेकिन जब किसी इकोसिस्टम के अंदर दो रहने वाले अलग अलग टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी फिटनेस एक दूसरे की प्रेजेंस की वजह से रिड्यूस हो जाती है, यानी वो उतनी एफिशिएंसी से सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो इस फिनोमेना को कंपटीशन हम कहते हैं। और ये तो हम जानते हैं कि कंपटीशन हर किसी बायोटिक कम्युनिटी में हम देखते हैं, सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के बीच में भी, दो अलग अलग स्पीशीज़ के मेंबर्स के बीच में भी जिन्हें सेम रिसोर्सेज की ज़रूरत है उनके बीच में कंपटीशन होता है। और क्योंकि दोनों को ही सेम चीज़ चाहिए इसीलिए एक दूसरे की प्रेजेंस की वजह से उनकी फिटनेस रिड्यूस हो रही है। तो जब दोनों को हार्म होता है किसी इंटरेक्शन की वजह से तो एंटागोनिज्म नहीं, इसको हम कॉम्पिटिशन कहेंगे।
तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत दे रखी हैं, पैरासिटिज्म के बारे में भी और कंपटीशन के बारे में भी। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हम कर देते हैं, बोथ आर फॉल्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।